नमस्कार दोस्तों। हम रिलीजियस और सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी के कुछ टॉपिक्स देख रहे थे और हम कोशिश करते हैं रिलीजियस फिलॉसफी के कुछ मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट भी हैं और आपके एग्जाम के अंदर पूछे भी जा सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि क्या है और किस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, पहली बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, रिलीजियस फिलॉसफी के अंदर एक सेक्शन आता है रिलीजियस लैंग्वेज, धार्मिक भाषा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है धार्मिक भाषा। इसके बराबर इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी रिलीजियस फिलॉसफी में देखने को नहीं मिलेगा। दार्शनिक भाषा अलग है, धार्मिक भाषा अलग है, सामाजिक भाषा अलग है, राजनीतिक भाषा अलग है। लैंग्वेज हर एक सब्जेक्ट की अलग होती है। उसी तरीके से अगर मैं रिलीजियस फिलॉसफी की बात करता हूं तो धर्म की जो भाषा है उसको कहा जाता है ये रहस्यात्मक है, मिस्टिक जिसको हम कहते हैं, रहस्यात्मक भाषा है। एक होती है प्रैक्टिकल लैंग्वेज, जिसको मैं कह सकता हूं कि पहाड़ ऊंचा है तो मैं जाकर देख सकता हूं सच में ऊंचा है, समुद्र गहरा है तो मैं नाप कर देख सकता हूं सच में गहरा है। लेकिन जब मैं कहता हूं ईश्वर महान है, करो चेक। मैं कहता हूं धर्म करना जरूरी है, करो चेक। नहीं कर सकते। सॉरी। रिलीजियस लैंग्वेज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फेथ, विश्वास। धार्मिक भाषा विश्वास पर आधारित है। धार्मिक भाषा रहस्यात्मक भाषा है। धार्मिक भाषा हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। वर्तमान से उसका संबंध कम होता है, भविष्य से उसका संबंध ज्यादा होता है। वो आपको मोटिवेट करती है कि अगर आप अभी ऐसा करोगे तो कल ऐसा होगा। अगर आपने अभी अच्छा किया तो ईश्वर आपके साथ बहुत अच्छा करेगा। कब करेगा? अभी? ना 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 ना, बाद में। तो रिलीजियस लैंग्वेज, इससे हमें रिलीजियस कंसेप्ट की नॉलेज होती है, रिलीजियस थॉट्स की नॉलेज होती है, कंसेप्ट ऑफ गॉड की नॉलेज होती है। हमें वो सारी नॉलेज होती है इस कंसेप्ट से, इस थ्योरी से, जिसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड कौन बनाने वाला है, कौन इसको सरवाइव कराने वाला है, कौन इसको खत्म करने वाला है, ये दुनिया चलती कैसे है, मैं कौन हूं, आप कौन हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व की जाती है। चूंकि ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं देता है, चूंकि ये साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है, तो हो सकता है ये हाइपोथेटिकल चलता हो। चूंकि ये प्रैक्टिकल के अंदर नहीं किया जाएगा, चूंकि इसको हर आदमी अलग अलग तरीके से फील करता है, तो हो सकता है इसकी यूनिवर्सलिटी के ऊपर एक प्रश्न खड़ा हो जाए, क्या यह सार्वभौमिक भाषा है? नहीं है। रिलीजियस लैंग्वेज के ही अंदर एक और टॉपिक आता है, रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, धार्मिक अनुभव। धार्मिक अनुभव अपने आप में एक ऐसी कहानी है जिसको आप समझ नहीं सकते हैं। ये भी इंडिविजुअल है। हर इंसान के अनुभव धर्म को लेकर, ईश्वर को लेकर, मोक्ष को लेकर अलग अलग है। स्वर्ग अलग है, नरक अलग है, ये अलग है, वो अलग है। इसके ऊपर मुझे एक बड़ी शानदार कहानी हमेशा मैं सबको सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी आपको भी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव के अंदर मेला लगता है। लोग कहते हैं कि चलिए मेले के अंदर अलग अलग स्टॉल लगाते हैं। आप जैसा या मेरे जैसा एक समझदार व्यक्ति होता है तो उसे भी कहा जाता है कि जाइए और मेले में आप भी अपनी दुकान लगाइए, पैसा कमाइए। बहुत सारे विदेशी लोग आ रहे हैं, हो सकता है आपका भी दुकान चल जाए, पैसा कमाएं आप भी। मैं जाता हूँ वहां पर, क्या चलिए ठीक है, बात तो सही है, चलते हैं। मैं जाकर अपनी शॉप खोलता हूँ। शॉप कौन सी शॉप? मुझे कोई बेचना आता नहीं है, मुझे तो, मैं तो धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं अलग दुकान खोलूंगा। मैंने एक शॉप खोली कि 100 रुपए में साक्षात भगवान के दर्शन करें, और नीचे लिख दिया नोट, पापी को गधे के दर्शन होंगे, पापी को गधे के दर्शन होंगे, और अंदर खड़ा कर दिया गधा। अब एक पहला इंसान आया, 100 रुपए दिए कि मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। मैंने कहा जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने जीवन में कभी पाप किया है तो आपको अंदर गधा दिखाई देगा, और अगर आप पुण्यात्मा हैं तो साक्षात दर्शन कीजिए भगवान के। व्यक्ति डरता डरता अंदर गया। अंदर क्या दिखाई देगा? अंदर तो गधा ही था। गधा दिखाई दिया, लेकिन वो घबरा गया कि यार जीवन में पाप तो किए हैं मैंने। बाहर आया,
बाहर आते ही मैंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर 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 मुझे ना भगवान दिखाई दिए। अच्छा कौन से? सर कृष्ण भगवान। अच्छा मतलब आप पुण्यात्मा है? हाँ सर मैं पुण्यात्मा। रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, धार्मिक अनुभव, ये अनुभव इंडिविजुअल हैं, ये कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकते। आपका अनुभव मेरे अनुभव जैसा नहीं हो सकता, आपका एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके थॉट्स मेरे थॉट्स जैसे नहीं हैं। तो रिलीजियस एक्सपीरियंसेस भी रिलीजियस लैंग्वेज की तरह ही आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी वही चीजें देखी जाती है, इंडिविजुअल है, यूनिवर्सल नहीं है। जिसने देखा वही उसको फील कर सकता है, शब्दों में इसे नहीं बताया जा सकता, वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपसे कहूं सुख को शब्दों में बताइए, सुख क्या है? आप कहेंगे सर सुख को शब्दों में कैसे? सुख तो एक ऐसी एक्टिविटी जो करके देखनी पड़ती है। आप सुखी हो जाइए आपको मालूम पड़ जाएगा, सर डेफिनेशन नहीं दे सकता मैं। यही रिलीजियस एक्सपीरियंसेस हैं। रिलीजियस एक्सपीरियंसेस को एलोब्रेट करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है वही लैंग्वेज है रिलीजियस लैंग्वेज। धर्म के अनुभवों को जब मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूं तो उसके लिए मैं जिस भाषा का उपयोग करता हूं वही भाषा है धर्म की भाषा, धार्मिक भाषा। क्लियर है? रिलीजियस लैंग्वेज और रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। क्या लिखना है इसके अंदर? सभी की लैंग्वेज अलग अलग है क्योंकि सभी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग। जब भी आप रिलीजियस लैंग्वेज को लिखें तो उसमें रिलीजियस एक्सपीरियंसेस को हमेशा इंक्लूड करें, क्योंकि रिलीजियस लैंग्वेज कुछ और नहीं है, केवल आपके रिलीजियस एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करने का एक मीडियम है। ठीक है? जैसे आप कहते हैं सोसाइटी, तो सोसाइटी को एलोब्रेट करने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस है। सोशल लैंग्वेज उसका एक पार्ट है, वो हिंदी भी हो सकती है, वो अंग्रेजी भी हो सकती है, ये सिर्फ मीडियम है। लेकिन लैंग्वेज सोशल लैंग्वेज है। जैसे आपने कुत्ते देखे होंगे, जानवर देखे होंगे, पशु पक्षी देखे होंगे, उनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है। वो क्या कर रहे हैं? वो अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, दैट्स इट। तो रिलीजियस एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करने की जो लैंग्वेज है वो है रिलीजियस लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इसके अंदर, रहस्यवाद। मिस्टिज्म क्या है, या मिस्टिसिज्म क्या है, या मिस्टिक थ्योरीज क्या है? रहस्यवाद एक ऐसा कंसेप्ट है, इसको भी आप इसी कंटेक्स्ट में जो हमने अभी देखा रिलीजियस एक्सपीरियंसेस एंड रिलीजियस लैंग्वेज, उसी में इसको रखें और उसी के अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ते चलें। रहस्य क्या है? रिलीजियस फिलॉसफी के कुछ स्पेसिफिक रहस्य हैं। फर्स्ट, दुनिया बनाई किसने? सेकंड, ये दुनिया बनती कैसे है? थर्ड, ये दुनिया चलती कैसे है? फोर्थ, इन सारे प्लैनेट्स को एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस में चलाने वाला कौन है? फिफ्थ, हम इंसान ही क्यों पैदा हुए? सिक्स, हम मरते क्यों हैं? सेवन, मरने के बाद क्या होता है? एट, ये सुख और दुख क्या है? नाइन, ये मोक्ष क्या है? टेंथ, ये इविल क्या है? ये अशुभ जिसे हम कहते हैं, ये इविल क्या है? 11, गॉड क्या है? और सो ऑन, आगे बढ़ते रहिए। रहस्यवाद का मतलब यही है, मिस्टिसिज्म रहस्यवाद के अंदर एक लाइन हमेशा ध्यान रखिए, रहस्यवाद प्रेजेंट टाइम का हो यह जरूरी कभी नहीं है। रहस्यवाद टाइम बाउंड कभी नहीं होता, मिस्टिसिज्म टाइम बाउंड कभी नहीं होता, ये इनफाइनाइट टाइम टू इनफाइनाइट टाइम चलता है। दूसरी बात, रहस्यवाद के लिए जिस लैंग्वेज का मैं यूज करता हूं वो लैंग्वेज है आपकी रिलीजियस लैंग्वेज। ठीक है? तो एक एंगल तो ये हो गया कि जो रहस्यवाद है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको रिलीजियस लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। अब चूंकि हमने अभी पढ़ा कि रिलीजियस लैंग्वेज तो हाइपोथेटिकल होती है, रिलीजियस लैंग्वेज तो साइंटिफिक नहीं होती है, रिलीजियस लैंग्वेज तो प्रैक्टिकल नहीं होती है। इट मीन्स रहस्यवाद, रिलीजियस फिलॉसफी कंप्लीटली रहस्यवाद पर ही टिकी हुई है। रिलीजियस फिलॉसफी में ऐसे बहुत कम सेक्शंस हैं जिन्हें आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रिलीजियस फिलॉसफी
या रिलीजियस कंटेक्स्ट अपने आप में एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर रियलिटी है या नहीं, नहीं बताया जा सकता, जो कि प्रैक्टिकल है या नहीं, नहीं बताया जा सकता। इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में अगर मैं ये कहता हूं कि रिलीजियस फिलॉसफी कंप्लीटली रहस्यवादी है, रहस्यवादी मतलब कि इसको आप जितना जानने की कोशिश करते हैं ये उतने ही क्वेश्चंस और पैदा कर देती है। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका कोई कंक्लूजन नहीं है। ये जैसा इंसान देखता है वैसे ही थॉट्स बताता है, लेकिन यूनिवर्सल थॉट्स डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। रिलीजियस फिलॉसफी या धर्म दर्शन का जो रहस्यवाद है वो कहीं ना कहीं धर्म दर्शन की जान भी है। अगर इंसान धर्म दर्शन को जान लेगा तो शायद धर्म दर्शन खत्म हो जाएगा। तो इसको रहस्यवादी होना भी जरूरी है, क्योंकि ये थॉट्स के ऊपर काम करता है, धर्म दर्शन विचारों पे काम करता है, और जितने लोग उतने विचार। तो यहाँ पर सिमिलरिटी या एक कॉमन थॉट्स डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम इविल, मैंने आपको बता दिया था। और इसके अलावा बचा है विश्वास, फेथ। रिलीजियस लैंग्वेज में फेथ किसे कहते हैं, विश्वास किसे कहते हैं। आप जो रिलीजियस एक्टिविटीज है, जो आपकी रूटीन लाइफ है, रिलीजियस फिलॉसफी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रिलीजियस फिलॉसफी के जो रिचुअल्स हैं, उनको मानना ही फेथ है, उन पर विश्वास ही फेथ है। फेथ क्यों जरूरी है? रिलीजियस फिलॉसफी कंप्लीटली बेस्ड ऑन फेथ है, ध्यान रखिएगा। रिलीजियस फिलॉसफी बिना फेथ के नहीं चल सकती। रिलीजियस फिलॉसफी को अगर आप चाहें कि मैं फेथ खत्म कर दूं इसमें से, तो रिलीजियस फिलॉसफी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है जहां 2 + 2 = 4 होता है। यहाँ तो 2 (2 = 3 और आप कहते हैं यस ये 3 ही होता है। आप यहाँ क्वेश्चन मार्क को कुछ भी नहीं मान सकते, और यहाँ 3 के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर ऑब्लिगेशंस, डाउट, संदेह, शक, इन चीजों की वैल्यू कम है। हाँ, अगर कोई सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज है और आपको लगता है कि ये अंधविश्वास है, तो धर्म ये भी आपको विश्वास देता है कि आप विश्वास कीजिए कि जो आप फॉलो कर रहे थे वो गलत था और उसे सही करने की कोशिश की। तो धर्म आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देता है कि इसे सही भी कर लीजिए, आप सही कर सकते हैं। तो फेथ रिलीजियस फिलॉसफी की सोल है, उसकी आत्मा है। बिना फेथ के रिलीजियस फिलॉसफी कभी भी काम में नहीं लाई जा सकती। ठीक है, तो ये रिलीजियस फिलॉसफी के कुछ टॉपिक्स मैंने पहले भी डिस्कस किए थे, 3-4 टॉपिक आज डिस्कस करने थे मुझे, ये मैंने कर लिए हैं। अब महीने के लास्ट 2 दिन मैं आपको देता हूँ, एक बार आप चेकआउट कर लीजिए इंडियन सोशल और रिलीजियस में अगर कोई पेंडिंग रह गया टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं एक बार उसको बता दूंगा। आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो नोट्स का बता दीजिए, मैं नोट्स दे दूंगा, क्योंकि जुलाई में फिर हम वेस्टर्न फिलॉसफी शुरू करेंगे, वेस्टर्न फिलॉसफी क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज।